मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्विट्जरलैंड के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य बताने जा रहा हूँ। स्विट्जरलैंड, जिसे आधिकारिक रूप से स्विस परिसंघ स्विट्जरलैंड कॉन्फेडरेशन कहा जाता है, मध्य यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक स्थल आवृत देश है। यह देश अपनी तटस्थ राजनीति, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों, विश्व प्रसिद्ध घड़ियों, चॉकलेट और मजबूत बैंकिंग प्रणाली के लिए जाना जाता है। 4 भाषाओं और विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं के साथ यह देश एकता में विविधता का एक अद्भुत उदाहरण है। भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सौंदर्य। स्विट्जरलैंड की भौगोलिक स्थिति इसे विशेष बनाती है। यह देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और लिक्टेनस्टाइन से घिरा हुआ है। देश की कुल भूमि लगभग 41,290 वर्ग किलोमीटर है। यह मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित है। 1. आल्प्स पर्वत दक्षिणी भाग। 2. मध्य पठार, जहां अधिकांश जनसंख्या रहती है। 3. जुरा पर्वतमाला उत्तर पश्चिमी भाग। यहां की प्रमुख झीलों में लेक जेनेवा, लेक लुजर्न, लेक ज्यूरिख और लेक थुन शामिल हैं। सबसे ऊंची चोटी डुफोरस्पिट्ज 4,634 मीटर है, जो आल्प्स का हिस्सा है। प्रमुख शहर 1. बर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी, जो सरकारी कार्यालयों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। 2. ज्यूरिख, सबसे बड़ा शहर, जो आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। 3. जिनेवा, संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय। 4. बासेल, फार्मास्यूटिकल उद्योग और कला संग्रहालयों के लिए प्रसिद्ध। 5. लुजर्न, झीलों और पहाड़ियों का सुंदर संगम। जनसंख्या और भाषाएं। स्विट्जरलैंड की जनसंख्या लगभग 88 लाख 2025 अनुमान है। यह देश बहुभाषी है और इसमें 4 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। जर्मन 62%, फ्रेंच 27%, इतालवी 8%, रोमांश 0.5%। इस भाषा विविधता के बावजूद देश में एक गहरी सामाजिक एकता है। शिक्षा और सरकारी सेवाएं बहुभाषी ढंग से चलाई जाती हैं। राजनीतिक व्यवस्था। स्विट्जरलैंड एक संघीय गणराज्य है, जिसमें 26 कैंटन राज्य हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना संविधान और स्वतंत्रता है। इसकी राजनीतिक प्रणाली सीधी लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर आधारित है, जहां नागरिकों को विभिन्न विषयों पर जनमत संग्रह में भाग लेने का अधिकार है। यह देश 1815 से एक स्थायी तटस्थ राष्ट्र बना हुआ है और आज तक किसी भी विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ। यह NATO और EU का सदस्य नहीं है, लेकिन शेंजन जोन में 1815 से एक स्थायी तटस्थ राष्ट्र बना हुआ है और आज तक किसी भी विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ। यह NATO और EU का सदस्य नहीं है, लेकिन शेंगन जोन में शामिल है। कई बाहरी लोगों के लिए स्विट्जरलैंड एक समृद्ध, बल्कि स्थिर और नीरस समाज की भी कल्पना करता है, एक ऐसी छवि जो अब पुरानी हो चुकी है। स्विट्जरलैंड आज भी समृद्ध और व्यवस्थित है, लेकिन इसकी पहाड़ी दीवारों वाली घाटियों में किसी योडल या अल्फोन की बजाय किसी स्थानीय रॉक बैंड का संगीत गूंजता है। ज्यादातर स्विस लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं, न कि उन रमणीय ग्रामीण इलाकों में जिन्होंने देश की सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक कृति जोहाना स्पायरी की हेडी 1880 से 1881 के जरिए दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था। स्विट्जरलैंड के शहर व्यापक दुनिया से जुड़े उद्योग और वाणिज्य के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के रूप में उभरे हैं, जो स्विट्जरलैंड के अलग-थलग, ज्यादा अंतर्मुखी अतीत से बिल्कुल अलग है। अपनी उल्लेखनीय दीर्घकालिक स्थिरता और सावधानीपूर्वक संरक्षित तटस्थता के परिणाम स्वरूप स्विट्जरलैंड, खासकर जिनेवा को कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के मुख्यालय के रूप में चुना गया है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र UN से जुड़े कई संगठन भी शामिल हैं। एक ऐसा संगठन जिससे स्विस 21वीं सदी की शुरुआत तक जुड़ने से बचते रहे। स्विट्जरलैंड की ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति और बहुसांस्कृतिक परिवेश ने भिन्नता पर जोर दिया है। आसपास रहने वाले लोग अपनी मातृभाषा की स्पष्ट रूप से भिन्न, कभी-कभी लगभग परस्पर अस्पष्ट बोलियां बोल सकते हैं, भले ही वे पूरी तरह से अलग भाषा न हो। जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमांश सभी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हैं और अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है। अदृश्य रेखाएं ऐतिहासिक रूप से प्रोटेस्टेंट और ऐतिहासिक रूप से रोमन कैथोलिक जिलों को अलग करती है, जबकि सेंट गोथर्ड दर्रे के ऊंचे पहाड़ उत्तरी यूरोप को दक्षिणी यूरोप और उनकी विविध संवेदनाओं और आदतों से अलग करते हैं।
फिर भी स्विट्जरलैंड ने इन सभी भिन्नताओं से शक्ति प्राप्त की है और एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण किया है, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों को सामुदायिक और राष्ट्रीय हितों के साथ सावधानीपूर्वक संतुलित किया जाता है। अगर आप ऐसे ही और भी रोचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।